तो आइए देखते हैं भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था और स्वदेशी आंदोलन उसके खिलाफ में कब हुआ, आइए देखते हैं। तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय हुआ वो 20 जुलाई 1905 को लिया गया। बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया 20 जुलाई 1905 को लिया गया। इसके खिलाफ कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया गया 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। उससे बंगाल विभाजन की जो निर्णय लिया गया था वो प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन का जो निर्णय था वो प्रभावी हुआ और इस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। बंगाल में शोक दिवस मनाया गया कब? जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन जी थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन जी, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे 1905 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये पीटी फैक्ट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है अभी तक, आगे भी पूछे जाने की संभावना प्रबल रहेगी। आगे देखिए उद्देश्य क्या था, यानी कि बंगाल विभाजन करने के पीछे अंग्रेजों की मानसिकता क्या थी, आखिर क्यों उन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांटा। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था कि जो बंगाल में राष्ट्रवाद पनप रहा था, भारत में राष्ट्रवाद पनप रहा था, उसको कमज़ोर करना, राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने का उनका उद्देश्य था कि बंगाल के विभाजन को कमज़ोर करके बंगाल के विभाजन करके और राष्ट्रवाद को कमज़ोर किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने इसका ये जो है यहाँ से भी पीटी आते हैं, फैक्ट आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बंगाल विभाजन हुआ तो 2 भागों में हुआ। ठीक है, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल आज आप देखते हैं जो बांग्लादेश है वही पूर्वी बंगाल था उस समय। ठीक है, तो पूर्वी बंगाल में कौन कौन क्षेत्र थे? तो पूर्वी बंगाल था और असम का कुछ भाग था। तो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। ये अंग्रेज़ों ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र और हिंदू बहुल क्षेत्र 2 हिसाब से कि यहाँ राष्ट्रवाद कमज़ोर हो, हिंदू मुस्लिम के बीच फुटमती हो और जो राष्ट्रीय आंदोलन है आज़ादी को लेकर वो कमज़ोर हो, उसके लिए इन्होंने विभाजन किया था। तो जो पश्चिम बंगाल था, जो अभी वर्तमान का पश्चिम बंगाल है, उस समय पश्चिम बंगाल में बिहार भी था और उड़ीसा भी था और बंगाल भी था। ये हिंदू बहुल क्षेत्र थे। ठीक है, आगे देखिए वंदे मातरम जो पहली बार आपको याद होगा 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी जी के अध्यक्षता में गाया गया था, वो सर्वप्रथम लोकप्रिय कब होता है? तो वो लोकप्रिय हुआ था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन कहने का तात्पर्य कि बंगाल विभाजन जब हुआ उस समय स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उस समय जो था वंदे मातरम गीत लोकप्रिय हुआ और सबके जुबान पे वंदे मातरम था। ठीक है, विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व जो था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो प्रथम IAS थे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। तो ये बंगाल विभाजन का जो विरोध में आंदोलन हो रहा था उसका नेतृत्व कर रहे थे। संजीवनी समाचार पत्र जो कि एक संजीवनी पत्रिका जो कि एक बंगाली थी, बंगला समाचार पत्रिका थी, उसके जो संपादक थे वो कृष्ण कुमार मित्र थे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, ऐसा ये प्रश्न है। देखिए अमार सुनार बंगला जो गीत है इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है गीतांजलि के लिए। तो अमार सुनार बंगला की रचना स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, जो बाद में 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान से, उस समय यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा आपको लगा होगा तो इसे दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।